हम लोग इस वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर 3 क्लास 11 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसको हम सारे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिएगा। हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 नंबर। इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? sin x/2 का मान ज्ञात करना है। सॉल्व तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। sin x/2 का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है? cos x/2 का मान प्राप्त करना है और उसके बाद tan x/2 का मान प्राप्त करना है। तो ये तीनों का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। sin x/2 का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। cos x/2 का बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं बोर्ड पर, फिर घबराएगा आप लोग का बैग मत देखिए। और tan x/2 का मैंने ज्ञात करना है। छोड़ दीजिए, मत लिखिए बाबू, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों का मान ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक के चिन्ह दे दिए हैं, sin x/2 का, cos x/2 का और tan x/2 का। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबका मान हम लोग का मालूम होना चाहिए, इसका फार्मूला। तो बारी बारी से हम इधर रफ में आपको फार्मूला समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है एक फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक cos 2 थीटा बराबर ये भी फार्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर फार्मूला होता है। देखिए वो लड़का नहीं पढ़ रहा है, बड़ी बदमाश है। हाँ देखिए, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उतना दूर से किस लिए आए हो? ठीक है, भोज खाने के लिए। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। दोनों फार्मूला को से हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम cos x सिर्फ लिखेंगे, cos 2x बराबर cos x लिखेंगे तो क्या हो रहा है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यानी 2 इधर से थीटा में हटाइएगा ना तो यही 2 इधर आकर थीटा में डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x था, अब x बाई 2, यानी 2x रहेगा तो यहाँ x होगा। 2x के स्थान पर केवल x रखेंगे और 2 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यही थीटा, जब थीटा से उठकर थीटा में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। यानी राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, x बराबर y चाहे y बराबर x, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1 हो सकता है। ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। या cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं, cos x प्लस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 जोड़ 3 लिखे हैं ना तो 3 जोड़ 2 लिखे, सबका मान क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। या अब यहाँ पर cos x बाई 2 बराबर ये रूट उधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर अगर इधर जाता है तो हम लोग का रूट में हो जाएगा 1 प्लस में cos x डिवाइडेड बाई 2, यानी cos x बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको कि यार इसको हम लोग कह सकते हैं कि cos 2x बराबर जब इतना है तो cos x बराबर कितना हो सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब 2 को हटाइएगा तो थीटा में जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। हम यहाँ में लिख सकते हैं यार कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर कितना? cos x। या माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर cos x माइनस 1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर इस माइनस को हम राइट में ले जाएंगे तो लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब 1 माइनस हो जाएगा cos x। क्यों? क्योंकि माइनस को जब राइट में ले जाइएगा तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोई बात अगर माइनस में x रहे अब y माइनस जेड हो
तो x बराबर लिखिएगा z माइनस कितना y, यानी कि राइट से अगर लेफ्ट में हम लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं चिन्ह को, माइनस चिन्ह को, तो राइट हैंड साइड में जितना निगेटिव होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पर किए हैं, इस माइनस को हम लोग राइट में ले गए हैं, तो ये माइनस में 1 था तो प्लस में 1 हो गया, और ये प्लस में cos x था तो माइनस में cos x हो गया। तो या हम लोग कह सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। या sin x बाई 2 अगर कहेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है कि पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग का दोनों बात आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव का आएगा, दोनों आएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा। तो अब यहाँ पर जब हम लोग को अगर tan x बाई 2 हम लोग को जब ज्ञात करना हो कि tan x बाई 2 लिखेंगे, हम tan x बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos का फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए बाबू, और यहाँ पर किसका फार्मूला प्राप्त कर लिया गया, साइन का फार्मूला। अब रह गया tan का फार्मूला। तो बहुत आसान सा बात होता है कि जब आपको साइन थीटा मालूम रहे और बटा में cos थीटा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा, यानी साइन का मान मालूम हो और cos का मान मालूम हो तो आप tan का वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जैसे sin x का वैल्यू मालूम है 5 और cos x का वैल्यू मालूम है 7, तो आपसे कहा जाए कि tan x का मान कितना होगा, तो आप लिखिएगा tan x बराबर sin x बटा का होता है cos x, और sin x का वैल्यू 5 बटा में 7, यानी tan x का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 7। तो उसी प्रकार अगर हम sin का मान जानते हैं और cos का मान जानते हैं तो tan का मान क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी tan हो जाएगा कितना sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, यानी सबका मान यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है ना। अब तीनों फार्मूला प्राप्त कर दिए, फार्मूला ये और ये और ये, अब तीनों बात को हम लोग वहाँ पर लिख रहे हैं। तो यानी कि sin x बाई 2 जो होगा, sin x बाई 2 का फार्मूला कितना हो गया हम लोग का, sin x बाई 2 का जो फार्मूला हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लोग sin x बाई cos x बाई 2 का फार्मूला बोलेंगे, cos x बाई 2 का फार्मूला कितना होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस में cos x डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग बोलेंगे कि tan x बाई 2 का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। तीनों का मान हम लोग लिख दिए, तीनों का मान हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए, इसका और इसका हम लोग मान लिख चुके हैं। ठीक है ना। अब बारी बारी से हम इसका मान क्या कर रहे हैं, निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रश्न संख्या 8 लेकर चलते हैं। कौन सा प्रश्न, क्या 8, यानी कि कितना दिया गया है, tan x बराबर माइनस में 4 बाई का हुआ है, tan x बराबर दिया है माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 3, माइनस में कितना दिया है 4 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग का दिया हुआ। एक चीज हम आपको लोग को क्लास 10 का 8 का उसका कंसेप्ट बता रहे हैं कि यदि हम लोग के पास एक समकोण त्रिभुज रहता है और समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको एच के द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। अगर कोई चीज, तो अब हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बोलना नहीं है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, सिर्फ पूर्णना है आप, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऐसे अगर कोई दो बात अगर दिया रहे, या में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि को इस तीनों में लंब, आधार और कर्ण में अगर कोई दो चीज दिया रहे तो तीसरा बात हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। तो अब हम लोग का साइन जैसे होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है,
और साइन बोले उसके बाद कोसेक एक्स अगर बोलेंगे तो इसी को चेंज कर देंगे कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। साइन हो गया। अब कॉस जो होता है कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, इसी को कॉस को अगर अपोजिट हम लोग सेक होता है जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बटा में आधार। अब हम लोग का ये tan x जो हो गया, tan जो होता है लंब बटा में आधार होता है, इसको अगर cot x बोलेंगे तो आधार बटा में लंब आ जाएगा। ये 6 फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग का देखना है ये बात है कि हमको अगर मान के चलिए कि चाय बनाना हो, क्या बनाना हो बाबू, चाय, तो आपके माइंड में क्या क्या फिगर आएगा? चाय बनाने के लिए आपको आलू का होना चाहिए, आलू होना चाहिए नहीं, क्या क्या होना चाहिए चाय बनाने के लिए? चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये सब आप लोग को होना चाहिए। माइंड में ये साइड सेट कर गया। तो हम लोग को यहाँ देखेंगे कि किसका किसका मान निकालना है, इसका, इसका और इसका, यानी कि sin x/2 का, cos x/2 का और tan x/2 का। तो हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला sin x/2 का में ये आ रहा है 1 - cos x/2 आ रहा है। cos x में क्या आ रहा है? cos x/2 का फॉर्मूला निकालने के लिए 1 + cos x/2, ये 1 और 2 तक फिक्स रहेगा। सिर्फ किसका मान प्राप्त होगा तो ये इसका मान निकल जाएगा cos x का। इसमें भी sin cos x/2 का मान निकालने के लिए सिर्फ किसका मान होना चाहिए? cos x का। और यहाँ पर sin x/2 का भी मान निकालने के लिए किसका मान होना चाहिए? cos x का। यानी हर हाल में cos x का मान आपके पास होना चाहिए। मेरी बात समझे? जरूरत किस चीज का है? cos x का है। तो एक tan x का मान दिया गया है, लेकिन tan x का मान हम लोग को नहीं चाहिए। किसका मान चाहिए? cos x का मान चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि tan x बराबर, जैसे यहाँ पर tan x बराबर माइनस में 4/3 दिया है, लेकिन tan x का मान नहीं हम लोग को चाहिए, यानी कि किसका मान चाहिए? cos x का। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? tan को कन्वर्ट करेंगे किसमें? cos में। तो एक यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, इसको हम लोग आधार बोलेंगे और इसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो हम लोग का tan x जो होता है, tan थीटा का होता है बाबू लंब बटा में आधार। लिखवा है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अभी चिन्ह पर आप मत ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस के चिन्ह पर मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अंश में जो रहेगा वो लंब होगा, आधार में जो रहेगा वो क्या होगा? सॉरी, जो अंश में होगा वो लंब होगा और जो हर में होगा वो आधार होगा। तो ये 4 जो है वो कहाँ पर है? ये लंब है 4, और जो हर में रहेगा वो क्या है? तो यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है। यानी कि देखिए इस चिन्ह को हम ढक रहे हैं, चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं आपका। अंश के स्थान पर जो रहेगा उसको लंब बोलिएगा और हर के स्थान पर रहेगा जो आधार बोलेंगे। तो लंब कितना हो गया? 4 हो गया, आधार हो गया 3। हम लोग का निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कोई जो 2 चीज दिया रहे तो तीसरा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसको निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। चिन्ह आप एक ट्रिक बता रहे हैं, चिन्ह को आप भूल जाइएगा, चिन्ह से आपको कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट में उसका जजमेंट हम करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब का मान जो दिया गया है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 जोड़ 9। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा? 25। इधर से हम लोग का स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस √25। बाबू जब हम लोग का स्क्वायर राइट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। हालांकि प्लस माइनस अभी मतलब नहीं है, केवल आप लोग प्लस लेकर चलिए, और बाद में हम एक मेथड बताएंगे कि यहाँ पर प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, हम एक तरीका बताएंगे। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा? cos क्या है? cos क्या होता है बाबू? आधार बटा tan x बराबर ये होता है। तो cos x क्या होता है बाबू? आधार बटा में कर्ण। तो cos x बराबर होता है आधार, तो आधार का मान कितना? 3। कर्ण का मान कितना? कर्ण कितना आया है? 5 आया हुआ है, तो यहाँ पर 5। अभी हम बोले हैं कि प्लस माइनस नहीं लेकर चलना है, प्लस होगा कि माइनस होगा इसका हम बाद में हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन ये cos जो है ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? x जो है, ये x जो है कौन सा में है? नहीं, x जो है द्वितीय
द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। तो यानी कि ये जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकेंडली कॉल क्यों दीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है बाबू? स्थित है। बात मेरा समझ में आ गया। हम लोग इसको cos x लिखेंगे और उसके बाद x जो है कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। अब यहाँ पर थोड़ा बात आते हैं हम लोग के सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तब हम लोग क्या लेकर यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा इस बात को समझिए कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब स्थित है तो यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाए, इसको हम 0 रखें। क्या नाम दिए? इसके लिए हम लिख रहे हैं 0 के बाद पाई बाई, यहाँ पर क्या होता है? पाई होता है। यानी 0 90 और 90 के बाद 180 और 180 के बाद कितना होता है? 270। नहीं समझ में आया? 270 होता है। 0 के बाद 90 और 90 के बाद 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, फिर 3 से गुना कीजिए 200, तो 270 डिग्री हुआ। लेकिन 270 डिग्री को रेडियन में जब लिखिएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि 270 लिख दीजिएगा और 270 हो गया पाई बटा में 180 रेडियन के रूप में हो गया। तो 0 से 0 9 से कटाइएगा तो 3 बार में आई हो जाएगा 2, यानी कि 3 पाई बटा कितना हो गया? 2। तो इसको 270 को कितना लिख सकते हैं? बोलिए, पाई बाई 2। बात समझ आया? जो हुआ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन क्वाड्रेंट होता है बाबू? इसको हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब धनात्मक होता है। क्या होता है? साइन एक्स भी धनात्मक, कॉस एक्स भी, मतलब जितना भी बात रहेगा वो सब धनात्मक के होता है। साइन कॉस टेन कॉट 6 होता है ना त्रिकोणमितीय फलन, तो 6 में 6 का होता है फर्स्ट। आप कैसे समझेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? तो जब थीटा का रहे 0 से लेकर कहाँ तक ले रहे? 90 तक रहे, तो उसको क्या समझेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है साइन और कॉस एक्स, साइन और कोसेक्स जो होता है वो धनात्मक होता है और बाकी सब का होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब थर्ड में जानते हैं क्या होता है? टैन और कॉट। क्या क्या बाबू? टैन और कॉट जो होता है वो धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक। त्रिकोणमितीय फलन कब है? 6 गो। इसमें सेक और कोसेक होता है, सॉरी कॉस और सेक हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस और सेक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो आइए यहाँ पर, तो ये जो है वो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? यानी cos x बराबर 3/5। उसको निकालिए ना, नहीं जा रहा है उसको, देखिए उसको बाहर जाओ। ये cos x बराबर 3 बटा, निकलो जल्दी निकलो, बाहर जल्दी निकलो। cos x का मान जो होगा वो 3 बटा क्या हुआ? 5 हुआ। cos x बराबर 3/5। cos x का मान जो होगा वो कितना हुआ? 3/5 हुआ। लेकिन ये जो 3/5 हुआ cos x, ये कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में मैंड में आप सेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर x रहे और ये x का जो मान है पाई/2 से लेकर कहाँ तक रहे? पाई तक रहे, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होगा। साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है और साइन और कोसेक को छोड़कर जितना भी चार्ट आएगा वो क्या होगा? यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। cos x बराबर 3/5। ये कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित? बचा के देना वहाँ से। सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब बाबू स्थित है तो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या लाएंगे? यानी cos x का मान हो जाएगा 3 में, cos x का मान 3 में माइनस में 3/5। तो cos x का मान मालूम हो गया ना बाबू। अब हम किसका मान निकालना है? sin x/2 का, cos x/2 का और किसका? tan x/2 का। और मान हम लोग का प्राप्त करना है। अब यहाँ से हम मान प्राप्त कर रहे हैं, किसका मान प्राप्त कर रहे हैं? sin x/2 का, sin x/2 का मान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो sin x/2 का मान प्राप्त करेंगे तो रूट अंडर
यहाँ पर प्लस माइनस दोनों क्या लेकर चल रहे हैं, प्लस माइनस दोनों। तो 1 माइनस में होता है कितना, cos x डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि sin x बाई 2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x का मान बताइए, माइनस में 3/5, माइनस में 3/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि साइन x बाई 2 अब प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3/5 में 2। नहीं समझ में आगे समझ में यहाँ पर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि साइन x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका एलसीएम कितना बाबू 5। तो इस 5 और 3 8 आई कितना हो जाएगा 1/। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू। जैसे देखिए बाबू यहाँ पर 1 प्लस 3/5 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है। 1 का 5 का लघुत्तम 5 हो गया। 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5 भागफल होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में 5 से भाग करेंगे भागफल 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। नहीं ना समझ में आया बाबू। 5 और 3 8 बटा, और जो है वो 2 जो है वो भाग के रूप में है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 2/1 है, तो भाग के रूप में है, जब गुणा के रूप में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा 1/2। क्लियर बाबू, ठीक। तो अब साइन x बाई 2 बराबर प्लस माइनस 8 में करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो ये 4/, कितना हो गया 5, यानी साइन x बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 में अंडर रूट 5। बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप मेरे बात को समझिए, बात समझने के लिए प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। जब कभी अंडर रूट x बाई वाई रहे तो कहेंगे कि x का भी रूट है और किसका रूट है, y का भी रूट। तो अब यहाँ पर अंडर रूट 4/5 है, तो बोलेंगे कि 4 का भी रूट है अंडर रूट 5 और 4 का वर्गमूल अंडर रूट 5। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहिएगा तो और इसको आप अच्छे कर सकते हैं। क्या कर दिए अंडर रूट 5 से और अंडर रूट 5 से गुना भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं, हर परिमयकरण कर दी। आप उतना भी छोड़िएगा गलती नहीं होगा, बात समझिएगा, उतना भी छोड़िएगा। हम नहीं आप लोग को माथा पीछी करना चाहते हैं, इतना हम लोग दिखा रहे हैं कि इतना आपका हो गया। कितना हो गया बाबू, यह साइन x बाई 2 का मान कितना हुआ प्लस माइनस 2 में अंडर रूट 5। ये भाई अब प्लस में होगा कि केवल माइनस में होगा कि प्लस माइनस दोनों में होगा। और फिर से इसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तोड़ कर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होगा। ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, उसके बाद हम समझें। बाबू इधर का रफ हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम रफ समझाते हैं, यहाँ पर रफ जो है समझा रहे हैं कि सब रफ जो है अभी x बाई 2 है। कितना है बाबू x बाई 2 है। अच्छा ये x बाई 2 है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, कह रहा है क्वेश्चन कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। जब x बाई 2 तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है हमको बता सकते हैं। हाँ, π/2 से बड़ा किसका मान, x का मान होता है, x बाई 2 का मान नहीं, x का मान जो होता है π/2 से बड़ा और किससे पाई से छोटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है कि थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान π/2 से बड़ा और पाई से कितना छोटा। ये किसका मान होता है, थीटा का मान होता है। लेकिन थीटा का मान नहीं है, एक्स का मान होता है। थीटा के जगह पर एक्स रहेगा तब ना इसका मान होगा। लेकिन अब क्या है, x/2 है, तो अब यहाँ x नहीं करना है, x/2 करना है। क्या करना है बाबू, x/2 करना है। तो x/2 कब होगा, जब कभी x, ये y और यहाँ पर क्या रहे z रहे। इस तरह से कोई अगर बात हो, अगर सभी में आम से ही भाग दीजिएगा कि x बटा आम, फिर y बटा में आम, फिर z बटा में आम, तो मान में किसी तरह का परिवर्तन, जिससे भाग दीजिएगा तो सेम चीज से, गुना करिएगा तो सभी में गुना उतना ही से कराएगा, भाग करिएगा तो उतना ही से सब में भाग करेंगे।
तो हमको जरूरत है किसका बाबू, एक्स बटा एक्स के लिए अनुमान हुआ कि पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक होता है पाई तक, ये एक्स के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है एक्स बाई 2, तो हमको एक्स के स्थान पर क्या चाहिए एक्स बटा, यानी कि 2 से सभी में क्या करेंगे भाग करेंगे ना, तो बोलिए यहाँ पर पाई बटा में क्या हो गया 4, नहीं हुआ 2 से भाग कर दिए इसमें भी, फिर चिन्ह यही रहेगा एक्स बटा, अब फिर कितना से भाग, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू, 2 से क्या कर रहे, नहीं समझ में आया क्यों 2 से भाग कर रहे हैं, इसलिए 2 से भाग कर रहे हैं कि यहाँ x था तो x था, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है x बटा, तो x बटा 2 बनाने के लिए सभी में तो 2 से भाग कर रहे हैं, जो भी जरूरत है x बटा 2 का जरूरत है, x बटा 2 का जरूरत है, तो x बटा 2 करने के लिए 2 से इसमें भी भाग कर दिए, इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बटा में, तो 2 का 4 नहीं हो जाएगा बाबू, मान के चलिए कि पाई बटा 2 को 2 से भाग करेंगे तब पाई बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1/2 यानी कि पाई बटा का हो गया 4, बाबू समझ में आया, फिर यहाँ पाई बाई 2 हो गया x/2 में, बात मेरे समझ में आया, तो x/2 जब थीटा के जगह पर x/2 है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई बटा 4 से लेकर पाई बटा 2 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में नो, नहीं फर्स्ट में आ रहा है, पाई बटा 4 से लेकर पाई बटा 2, पाई बटा 4 बोले तो 45, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ होता है 0 से 90 तक, तो 0 से 90 ही तो है, यहाँ पर अगर हम लोग कहेंगे तो ये 45 हो गया और ये x/2 हो गया, इसको बोलेंगे तो 90 डिग्री, तो ये कौन में आ रहा है, दूसरा में आ रहा है, सॉरी पहला में आ रहा है, किसका आ रहा है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब लोग लग रहा है कि पहला x था तो x दूसरा क्वाड्रेंट में आ रहा था, लेकिन जैसे ही थीटा के जगह पर x/2 हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब धनात्मक होता है ना, साइन कोस टेन कोट सेक जितना भी होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है, तो यहाँ साइन x/2 का मान जो होगा वो कितना होगा, नहीं समझ में आया, पॉजिटिव में होगा न कि निगेटिव में, यहाँ वैल्यू क्या होगा, क्यों पॉजिटिव में होगा बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि 45 से लेकर कहाँ तक ले, तो 45 होता है, इसके मध्य में 45 होता है, तो 45 से 90 के बीच में जो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ना है, तो पहला क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका मान पॉजिटिव में होगा, चाहे साइन हो चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रहेगा उसका मान क्या होगा धनात्मक होगा, तो इसका मान धनात्मक होगा, ये वो आंसर आप ला दिए बाबू ना, अब एक और लाए, किसका मान लेना है अपनी कॉस वाले का ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉस का, अब यहाँ पर आते हैं cos x/2 कितना होगा बोलिए, 1 इधर प्लस माइनस 1 प्लस, बोलिए इसका मान माइनस में डिवाइडेड बाई 5, अब 5 में से घटाइएगा 3 तक आता ना 2, देखिए बाबू शुरुआत में हम समझा रहे हैं, इसका लघुत्तम 5 हुआ ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 5 में से 3 घटाइएगा तो 2/5 होगा ना बाबू, आए 2 भाग है तो कितना हो जाएगा, 2 के नीचे 1 है तो भाग में है तो गुना में करेंगे तो 2 से 2, तो cos x/2 बराबर प्लस माइनस 1 बटा में, cos x/2 बराबर प्लस माइनस, अगर अंडर रूट 1/5 रहे तो 1 का भी रूट है और 1 का वर्गमूल, नहीं समझ में नहीं आ रहा है आपको, नहीं आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग लिखेंगे इधर, लिखेंगे ना, अब इसका मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा कि प्लस माइनस दोनों में होगा, अब आपको हम यहाँ जजमेंट कर रहे हैं ना, अब यहाँ समझाए ना बाबू साइड में, अब क्या कर रहे हैं देखिए कि अब हम लोग इसका जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, ये वाला
दूसरा क्वेश्चन किस में है? दूसरा में। तो दूसरा लेकर चलिएगा। दूसरा में होता है पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक है? तो पाई बटा 2 से बड़ा होता है किसका मान? एक्स का। एक्स बोले तो थीटा कहाँ तक होता है? पाई तक होता है। लेकिन कह रहा है कि थीटा एक्स बटा 2 कह रहा है, तो सभी में 2 से भाग करेंगे। क्यों? कोई दिक्कत? अभी ये 45 से लेकर कहाँ तक ले हो गया? तो 45 से 90 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है ना। कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है बाबू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? स्थित है। कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x/2 का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। नहीं बात समझ में आया? धनात्मक होगा इसका मान। अब आते हैं हम लोग, किसका मान प्राप्त करना है बाबू अपनी बार? tan x/2 का। तो tan x/2 का जो मान होगा वो sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 होगा। तो बाबू tan x/2, तो sin x/2 का मान कितना आया है? 2/√5। इसका मान कितना आया है? 1/√5। तो 2/√5 इसको हम √5/1 बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं बाबू? इससे ही कट कर जाएगा तो 2/1 यानी कि 2, यानी कि tan x/2 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए अभी क्या कह रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। कोई लड़का कहेगा कि सर हम इतना आंसर नहीं लिखेंगे, तो उसको कहेंगे कि ठीक है, इसको हर परिमेय कर्म करके भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए चाहे वो छोड़ दीजिए ना बाबू। √5 तक 2√5 हो गया। अब 5 5 25 के वर्गमूल 5, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। बात समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। कोई लड़का कहेगा कि सर cos x/2 का इतना आंसर नहीं दिया है बुक में, तो उसको कहेंगे बाबू आप ये भी कर सकते हैं। तो √5 बटा कितना? 5, ये भी। तो कोई लड़का कहेगा सर tan वाला बताइए ना, तो tan x/2 हो जाएगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। तो sin x/2 का मान कितना आ गया बोलिए? 2√5 बटा में कितना? 5, और डिवाइडेड बाई cos x/2 का मान कितना आया हुआ है? √5/5। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2√5/5, और ये 5/5, ये कट जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इससे भी 2 ही आ रहा है, इससे 2 ही आ रहा है, नहीं तो इस तरह से आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं बाबू यहाँ पर सर करके कि ये cos x बराबर में माइनस में क्या है? 1/3 है। तो अब हम लोग को कि तो बहुत खुशी की बात है कि हमको इस सब का वैल्यू निकालना है, sin x/2 का, cos x/2 का, tan x/2। तो उसमें cos नहीं हो सकता था। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें tan था, उसको cos के रूप में हम लोग को निकालना था। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट दे चुका है। नहीं, जब दे दिया है तो कोई झमेला की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर cos x जो होगा, cos x -1/3 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब कह रहे हैं कि x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसमें बाबू तृतीय माने तीसरा में है। तो तीसरा में जब है तो अब देखिएगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अब तो वहाँ जजमेंट करेंगे, ऐसे बिना जजमेंट किए कैसे हम लोग कहते हैं? वो तो cos x का मान ना -1/3 है। तो कह रहा है कि तृतीय में है। किसमें है बाबू? तृतीय में है, तीसरा में है। तो ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो जब तीसरा में है तो तीसरा में tan और cot जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारा क्या होता है? तो सही कह रहा है ना, वो तो उसका बात सही है ना कि tan और cot जो है तृतीय में है तो निगेटिव है। तो चलिए इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इसमें होगा। आप बताइए इसका मान जो है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्यों निगेटिव होगा बाबू? हाँ, ये तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot जो होता है वो धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। तो इधर tan cot है नहीं, उधर cos है, तो cos का होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए इसका फार्मूला sin x/2 लेकर चले। sin x/2 बराबर क्या होगा बोलिए? प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना? cos x/2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस -1/3। घबराइए मत, 1/3 ना cos x का मान है। देखिए आप लोग क्लास 11 में आ गए हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर।
ये 1 हुआ और माइनस इंटू माइनस ये डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक समझ में आया ना बाबू आप लोग को? अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर राउंड कर रहे हैं, तो साइन एक्स बाई 2 जो हो गया वो प्लस माइनस इसका एलसीएम कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 1 बाई 2। स्पष्ट हो गया ना बाबू? इसका एलसीएम 3 निकाल दिए हैं, तो अब यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 और प्लस माइनस रूट अंडर ये 4 बाई 3 इंटू में 1 बाई 2, तो 2 से कटा देंगे, तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक समझ में नहीं आया? आ गया ना? 2 बाई 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 का भी रूट है और क्या है 3 का भी रूट है, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं। आप इतने छोड़िए ना, ये अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप। अब हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव में होगा कि केवल निगेटिव में होगा। अब यहाँ आपको समझा रहे हैं कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, ये तीसरा में है। तो तीसरा में तो ये ना थर्ड हुआ, यानी पाई और उसके बाद एक्स और क्या हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। नहीं समझ में आया? पाई से लेकर कहाँ तक, थर्ड में कहाँ तक होता है, पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, है ना थर्ड में होगा। तो कह रहा है कि थर्ड में इतने हैं, एक्स जो है वो तृतीय में है, तो तृतीय में तक कहाँ से हो जाएगा पाई से 3 बाई 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पाई हो जाएगा, तो अब यहाँ पर x बाई 2 चाहिए। कितना थीटा है, x बाई 2 है, तो सभी में कहिए पाई बाई 2 x बाई ये 3 पाई बाई 4, सभी में 2 से क्या कर दिए डिवाइड करवा दिए, कोई अंतर नहीं ना पड़ा। तो अब ये देखिए x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक ले 3 पाई, तो पाई बाई 2 को लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 90 से लेकर तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित हो रहा है बोलिए। यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा आप, तो ये 90 हो गया, 90 हो गया और 3 गुना 180 बटा, तो ये 4 बचे 20 हो जाएगा, यानी 90 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 15 ये 135 हो जाएगा ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट का है 90 से लेकर कहाँ तक ले 135, तो सेकंड में आ जा रहा है, नहीं सेकंड में आ जा रहा है, क्योंकि थर्ड में तो नहीं आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो जब सेकंड में आ रहा है तो इसमें सेकंड में साइन और कोस का रहता है पॉजिटिव रहता है, अब बाकी सारा क्या रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन का जो मान होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, बिल्कुल धनात्मक होगा। यानी कि साइन एक्स बाई 2 का जो मान होगा अंडर रूट 2 बाई 3, यही आपका रिजल्ट। साइन का चूंकि धनात्मक होगा। अब लिखिए कॉस वाला कि कॉस एक्स बाई 2 जो होगा, कॉस एक्स बाई 2 होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 आइए 1 प्लस कॉस एक्स का मान बता सकते हैं का -1/3 है ना बाबू, डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 इसका एलसीएम कितना हुआ 3, तो 3 माइनस 1/2, तो cos x बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 1/2 ना बाबू, 2 से 2, तो cos x बाई 2 बराबर क्या हो गया 1/3। इसके बाद यहाँ समझा रहे हैं बाबू, तो cos x बाई 2 1/√3 लिख देगा, चूंकि इसका मतलब है कि 1 का भी वर्गमूल √3 का 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 ही हो गया। समझाएं आप लोग को ना। तब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हम लोग लेकर चले हैं, यानी कि इक्वल टू में प्लस माइनस दोनों है ना जी, प्लस माइनस यहाँ छूट रहा है, हम यहाँ पर एक ही बार लाकर यहाँ पर बैठा देंगे प्लस माइनस, तो इक्वल टू में प्लस माइनस का हो गया 1/2 का हो गया 3, तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं कि 1/3 और यहाँ पर प्लस माइनस 1/√3। अब देखिए धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा, अब यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड में है था ना बाबू, तो थर्ड में जब रहेगा तो थर्ड में और जब इसको रखिएगा x/2 तो किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में क्या हो जाएगा बोलिए, सेकंड में cos किस में रहता है सेकंड में
निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा कि cos x/2 बराबर माइनस में अंडर रूट नहीं बात समझ में आया, वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक मान होगा। अब हम लोग निकालेंगे tan x/2 का, तो tan x/2 कितना हो जाएगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2, ठीक है ना। तो sin x/2 का मान कितना है बाबू, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। नहीं समझ आया होगा, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए, कटाने में सही रहेगा। और इसका मान है माइनस में इतना, सर एक के में लेकर नहीं चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आप उसी बात को क्यों फोकस कर रहे हैं कि जो एक बात समझा दिया गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए, अब ये 1/√3 है तो 1/√3/1 इक्वल तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में अंडर√2 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ tan x/2 का जो मान हो जाएगा वो कहेगा कि माइनस में अंडर√2 होगा। अब कैसे माइनस में होगा, प्लस में नहीं हुआ, तो इस सेकंड में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड। तो सेकंड में tan जो होगा वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, केवल साइन और कोसेक में धनात्मक होता है, लेकिन tan क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करें। हेलो, तो देखिए आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको हर परिमेयकरण भी कीजिएगा तो मान में कोई अंतर, ये हो गया, ये अंदर है, तो कितना से मल्टीपल कर दिए अंडर रूट, तो ये हो जाएगा, ये 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6। देखो चीज आपको समझा रहे हैं, अगर अंडर√x रहे और अंडर√y रहे तो अंडर रूट जाते हैं क्या कीजिएगा x गुना y, बात समझिए। तो अंडर√2 है और अंडर√3 है, तो अंडर रूट क्या कर दीजिएगा 2 गुना 3, यानी कि 3 गुना का 6, बात समझ में आया। आप 3 गुना 3 यानी कि 9, 9 के वर्गमूल 3, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या दोनों बात एक ही है। अब इसमें भी, अब यहाँ पर जो है cos x का मान कितना आया है, माइनस में आया है ना, तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, या माइनस में 1/√3, और इसको इतना से मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो माइनस में अंडर√3 अब क्या 3, वो भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए अंतिम प्रश्न है 10 नंबर, sin x का मान दिया है, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, cos x का। तो एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण बोलेंगे, आई होता है वो लंब होगा या आधार होगा। तो ये साइन होता दिया है, तो साइन जो होता है वो लंब बट्टा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब जो है वो 1 हो गया, कर्ण का हो गया 4 हो गया। हमको निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार यहाँ पर पहले आधार, कोस निकालना है तो पहले आधार निकाल लीजिए, आधार का मान। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आधार निकला है तो आधार को इधर रहने दीजिए, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना 4 का स्क्वायर रूट 16 माइनस 1 यानी कि कितना 15, आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बाबू, आधार का मान हो जाएगा अंडर√15 हो जाएगा ना। यहाँ पर 16 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा अंडर√15। तो अब cos क्या होता है, आधार बटा cos क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। नहीं समझ में आया बाबू, cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यही ना cos का मान होता है। तो आधार का मान कितना है अंडर√15, कर्ण का मान है 4, तो ये cos का मान हो। अब सबका मान क्या करिएगा, बारी बारी से उसी तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये हटा देना रफ, ये तो रफ समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कि cos हुआ, तो अब हम लोग का निकालना है sin x बट्टा में कितना का मान, 2 का। sin x बट्टा 2 का मान निकालना है ना बाबू, sin x बट्टा 2 का मान निकालना है। तो प्लस माइनस लेकर चल रहा है, 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाई 2। तो sin x/2 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस cos x का मान कितना हो गया, √15 बटा में 4 बटा में सबका 2 हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमको बताइए कि sin x/2 और ये प्लस माइनस, अब एलसीएम कितना निकालेगा बाबू, 4 निकालेंगे ना 4, ये 4 हो गया। तो 4 माइनस कितना अंडर√15 इंटू में 1/2, समझ में आ गया यहाँ तक ना। तो sin x/2 बराबर प्लस माइनस √15
अंडर रूट और यहाँ पर tan है और क्या होता है 4। तो अंडर रूट 4 माइनस में अंडर रूट 15 और यहाँ पर 4 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। बस समझिए। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम इतना छोड़ सकते हैं, इस साइन एक्स का मान आ गया। किसका मान आ गया? साइन एक्स। इसको आप चाहिएगा ना तो इसका 2 से गुना और 2 से भाग कर लीजिएगा हर परिमेयकरण। जितना बुक में हूबहू आंसर दिया है उतना लाने के लिए, लेकिन वो सब करना आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इसको भी 2 ही नंबर मिलेगा। वो सब वर्क कीजिएगा तो 2 ही नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका परेशानी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको बुक का आंसर देखकर काम नहीं करना है। अगर आंसर हूबहू लाना रहता तो हम 2 से गुना और 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते। वैसा काम आपको नहीं करना है। बस उतना, इसका भी मान उतना ही होगा, उसका भी मान। तो यहाँ पर अब होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अब ये आपको सोचना है कि धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ प्लस माइनस हम जो दिए हैं, अब इसका बात आप समझिए। तो अब यहाँ पर x/2 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है 10 नंबर? x जो है द्वितीय, ठीक है ना। ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब है तो ये π/2 रखते हैं x, और उसके कहाँ तक जाता है? पाई तक। लेकिन पाई के जगह पर अब क्या है? x/2 है। तो क्या करेंगे? π/2 तो इस π/4 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? पहला में। नहीं समझ में आया बाबू? ये 45 हुआ π/4 का मतलब 180 पर टचर करेंगे तो 45 से 90, तो हाई 45 होता है। तो 45 से 90 के बीच में तो पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। इसीलिए sin x/2 का जो मान होगा धनात्मक होगा, यानी अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाई कितना? 8। ठीक है ना। अब कहिए सभी धनात्मक में आपका ये मान हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल भी निकालिएगा तो 4 से क्या होगा? 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। 4 से ज्यादा, तो 4 से तो ज्यादा नहीं आएगा, 4 से क्या आएगा? कम आएगा। तो जब 4 से इसका वर्गमूल कम आएगा, जब 4 में अगर माने 4 पॉइंट समथिंग आएगा तब पर भी क्या होगा? धनात्मक में होगा। मान के चलिए कि अगर इसका वर्गमूल 4 से ज्यादा आता तब तो 4 में से घटाते तो ऋणात्मक हो जाता, लेकिन इधर प्लस में है उधर माइनस, लेकिन इधर वाला चीज छोटा आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो जरूर है कि 4 में से जब कोई छोटा चीज घटाइएगा तो धनात्मक में आएगा, तो इसलिए टोटल मान क्या हो जाएगा? यानी कि साइन का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अब हम कॉस का मान देखते हैं। तो cos x/2 हो जाएगा अंडर रूट, ये प्लस माइनस कॉस में आते हैं, तो cos का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस में cos x डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस में cos x का मान कितना है हमारा? cos x का हम लोग का यहाँ पर मान आया है अंडर रूट 15 बटा में 2, अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई सभी के बटा में 2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ समझा रहे हैं, समझा ना यहाँ पर? cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका एलसीएम कितना हो बाबू? 4 प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा ना। आइए 1 बाई क्या हो गया? 2 हो सकता है 1/2। तो cos x/2 प्लस माइनस 4 प्लस में रूट अंडर 4 गुना 8 हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी x/2 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड में ना, सेकंड में ना, द्वितीय में है ना बाबू। तो सेकंड में जो होता है वो π/2 x, और कहाँ तक जाता है? पाई तक, लेकिन x के स्थान पर x/2 चाहिए, तो सभी में भाग करेंगे तो ये 4 हो गया। समझ में बिल्कुल ही नहीं आया, आगे समझ बाबू। तो जब ये आया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? पहला में, क्योंकि ये 45 है, कितना है? 90। तो 45 से 90 इसी में हो जाएगा ये। तो पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, यानी यहाँ पर लिख देना है कि ऑल पॉजिटिव। खाली के ऑल मतलब सभी, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक, सब धनात्मक होगा। तो यानी कि cos x/2 बराबर 4 प्लस इतना डिवाइडेड बाई 8। एक आंसर आया? नहीं समझ में आया? इसको हर परिमेय करवाइएगा ना तो हूबहू उसके जैसा आ जाएगा, लेकिन वो सब नहीं करना है आपको, वो सब करना ही नहीं है। ठीक है ना। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan x/2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2।
तो यानी कि tan x/2, तो sin x/2 का मान बताइए। sin x/2 का मान यहाँ तक आया है ना बाबू, इस सब रूटे में है, इस सब का है रूटे में है। तो यानी कि √4 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई कितना, अंडर कितना 4 प्लस में √15 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर रफ समझा रहे हैं आपको, अगर √x/y रहे और v/a रहे तो जानते हैं रूट अंडर का लिखिएगा x/y, अब v/a है ना तो a/y का होगा v होगा। नहीं समझ में आया, भाग में है तो गुना हो जाएगा। तो अब देखिए सब रूटे में है, अगर √x/y रहे और √a/b रहे, समझिए तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि √x/a a/b। बात नहीं समझ में इस अब की बार स्टेप बढ़ाइएगा तो x/y, अब a/b है तो b/y का हो गया। तो वही बात हम लोग यहाँ करेंगे। अंश वाला भी रूट में है, हर वाला भी रूट में है, तो सभी का रूट कर देंगे, यानी कि x/2 बराबर √4 माइनस √15 और डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ भी हो जाएगा 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 8। तो सभी का रूट हो गया। अब डिवाइड के रूप में है, मल्टीपल के रूप में करेंगे तो हर में हर, यानी कि tan x/2 बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस √15 बाई 8 इंटू में 8/4 प्लस √15। तो बाबू 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan x/2 का जो मान होगा वो 4 माइनस √15 और ये 4 प्लस √15, यही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? तो अच्छा, अब कोई लड़का कहेगा कि सर इसको भी आप हल करिए तो इसका हर परिमेयकरण करवाइएगा ना, तो हूबहू जिस तरह से बुक में दिया गया है प्रश्न उसी तरह आ जाएगा, लेकिन आपको उतना कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कि वो चीज़ एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, जैसे कि sin x/2 का ही मान आया हुआ है कितना, sin x/2 का मान हम लोग आ गया है यहाँ पर √4 माइनस में √15 डिवाइडेड बाई क्या आ गया है, तो हर इसमें 2 से अंश में भी हर में गुना करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 2 से गुना कीजिए तो 4 गुना √15, 8 गुना का 16, तो ये आ जाएगा आपका। अब कहेंगे का कि √8 माइनस 2 √15 यहाँ पर 16 का भी वर्ग। नहीं समझ में आया? कोई बात अगर √x/y रहे तो कहेंगे कि x का भी वर्गमूल है और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि √, अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तब 4 माइनस √, डिवाइडेड बाई कितना। तो ऐसे से करके सॉल्व करते तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो है उतना ही पर इंट करना है, ठीक है ना, नोट किया जाए।